तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 34 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ एक हाथी को मार देता है और उसका ब्लड ले लेता है कि बाकी के सारे हाथी अभी मंकी के पीछे लगे होते हैं। मंकी उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलो और वो दोनों पेड़ों के ऊपर उसे जंप करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी के सारे हाथी वहीं पर खड़े काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन इन लोगों का काम हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग भागकर वहाँ से साइड के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ से साइड पर आने के बाद एक पेड़ के साथ लटका होता है और एप्पल खा रहा था, जबकि हमारा जाओ वहीं पर बैठा होता है। जाओ ने अपने हाथ में अपनी हेलबर्ट को पकड़ा होता है। हेलबर्ट यानी कि अब उसकी सेकंड फॉर्म के बाद अब जो बाला बन चुका है। फाइट के दौरान उसका डंडा टूट गया था, लेकिन उसका डंडा अपने आप वहाँ पर रिकवर कर रहा था। जाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि ये अपने आप से रिकवर कर रहा है और ये वाकई में अपने आप से रिकवर कर रहा है। ये टूटा हुआ था लेकिन इसके अंदर जो गड्ढा बना था वो अपने आप रिकवर हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये डीमंस के ब्लड को सोख सकता है। ये उनकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक मैजिक वेपन है। तो वो अपने पास से एक ब्लड वाली बोतल निकालता है और उस बोतल के अंदर से एक ड्रॉप उस डंडे के ऊपर डालता है। जैसे वो उसके ऊपर डालता है तो उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है और वो सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जाओ ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे बिल्कुल ठीक ही लगा था, ये तो वाकई में एक मैजिक वेपन है। ये दूसरे डीमंस के ब्लड को डिवावर कर सकता है बिल्कुल मेरी तरह, और ये डीमंस के ब्लड को डिवावर करने के बाद अपने आप को लेवल अप भी कर सकता है। तो जाओ अपने बाले को वापस से अपने थैले के अंदर रख लेता है और कहता है मुझे इसे बचा कर रखना होगा, कहीं मुझसे कोई इसको छीन न ले, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग आइटम है। इसको अपने पास रखने से मैं किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता हूँ। ये लोग यहीं पर चुप कर बैठे होते हैं, जबकि आसमान के ऊपर एक बड़ा सा ईगल पंछी होता है। वो एक डीमन ईगल पंछी होता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और मंकी को उस ईगल पंछी से छुपना पड़ता है क्योंकि वो साइज में भी काफी बड़ा होता है और पावरफुल भी होता है। जाओ कहता है जब भी ये ईगल यहाँ से उड़कर गुजरता है मुझे छुपना पड़ता है, एक ना एक दिन मैं इसको भी शूट करूंगा और फिर इसको नीचे गिरा लूंगा। मैंने अभी तक इस एरिया में बहुत सारे बिग डीमंस को मारा है, उन सारे बिग डीमंस को मैंने बड़ी आसानी से मार लिया, लेकिन ये ईगल डीमन मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। इस वजह से मुझे बार बार यहाँ पर छुपना पड़ रहा है। उसी वक्त उनके सामने एक लिजर्ड मॉन्स्टर होता है जो कि अपने दो पैरों के ऊपर खड़ा होता है। वो इनकी तरफ देख रहा था, जबकि हमारा मंकी भागता हुआ उसके पास चला जाता है। वो मंकी की तरफ देखता है, मंकी उसकी तरफ देखता है। हमारा मंकी अपने मुंह से फायर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लिजर्ड मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तो इस लिजर्ड वाले मॉन्स्टर के दूर गिरने की वजह से और फायर के वहाँ पर अटैक होने की वजह से ग्राउंड के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हट जाती है और मिट्टी के नीचे से एक बड़ा सा क्रिस्टल निकलता है। उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये स्टोन तो ये तो बिल्कुल एक जान स्टोन की तरह लग रहा है। भागता हुआ जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है स्टोन का टेक्सचर बहुत ज्यादा क्लियर है और इसके ऊपर काफी सारी ग्रीन मॉस भी है। मुझे लगता है कि इस बड़े से क्रिस्टल के अंदर एक बड़ा सा जान स्टोन हो सकता है। तुम्हारा जाओ उस बड़े से पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, जबकि मंकी उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है ब्रो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, कि उसे कहता है ये पत्थर मैंने ढूंढा है तो ये मेरा हुआ। तो जाओ उसे इशारा करते हुए कहता है नहीं तुमने इस पत्थर को नहीं ढूंढा, तुमने तो इस लिजर्ड मॉन्स्टर को ढूंढा था जिसके ऊपर तुमने अटैक किया और इसको जलाकर तुमने भून दिया। चलो जल्दी से जाओ और इसको जाकर खाओ, ये पत्थर मेरा है जिसे मैंने ढूंढा है। लेकिन मंकी फिर से इस पत्थर को पीछे खींच लेता है और उसे कहता है ब्रो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इस पत्थर को ढूंढा था, मैंने अपनी जान आइज को यूज करते हुए इस पत्थर को देखा, उसके बाद मैंने मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया। मुझे पता था कि यहाँ पर पहले से एक पत्थर है तो ये पत्थर मेरा हुआ। हमारा जाओ उसे कहता है अब यहाँ पर झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी उस गुफा के अंदर से मिलने वाली बुक को मास्टर किया है जिसके अंदर जान स्टोन्स को ढूंढने का एक मेथड लिखा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं भी जान स्टोन्स को ढूंढ सकता हूँ, तो तुम इसको रख सकते हो, फ्यूचर में मुझे भी कोई ना कोई जान स्टोन जरूर मिल जाएगा। क्या उसे कहता है अच्छा ठीक है अब लाओ जरा इस पत्थर को तोड़कर देखते हैं क्या इसके अंदर से जान स्टोन निकलता है या नहीं। तो हमारा जाओ उसे वहीं पर रखता है और उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है कि वो वाकई में एक जान स्टोन होता है। वो दोनों इसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ये तो वाकई में एक जान स्टोन है। उसी वक्त साइड के ऊपर से काफी सारे वुल्फ्स की आवाज आ रही होती है, तो कुछ लोग वुल्फ्स के ऊपर बैठकर उस तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो जल्दी से अपने पत्थर को छुपा लेता है और कहता है कोई यहाँ पर आ रहा है। शाउन अपने मंकी से कहता है तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ, मुझे लगता है कि ये टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप से हैं। अगर ये लोग वाकई में वो और मेरे पर अटैक करना चाहते हुए तो तुम नीचे आ जाना और इन सभी को मार डालना। मंकी से कहता है ठीक है। जबकि उन लोगों के पहुंचने से पहले वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मी होता है। मी भागती वहाँ पर आती है और हमारे जाओ से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम कहाँ से आई हो। वो कहता है इस तरह की एक नो डीमन एबिस जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एरिया है जहाँ पर एक कमजोर सी लड़की क्या कर रही है। लड़की जल्दी से भागती हुई हमारे जाओ के पीछे जाकर छुप जाती है और उसे कहती है प्लीज मुझे बचाओ, वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मार डालेंगे। साथ ही वो हमारे जाओ को ऑफर देते हुए कहती है मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सर्वेंट बन के गुजार दूंगी, बस मेरी जान बचा लो। जाओ इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है लड़की तुम कौन हो और तुम यहाँ पर इस जंगल में कैसे आई, तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त नो डीमन एबिस में हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस होते हैं। उसी वक्त टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो एक लड़का जो कि उनका लीडर होता है वो चिल्लाकर कहता है लड़की यहाँ पर से साइड पर हट जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस लड़की को यहीं पर छोड़ो और दफा हो जाओ। तो जाओ उस बंदे की तरफ देखता और कहता है इसके पास जो एक डीमन वुल्फ है वो एक स्नो डीमन वुल्फ है, वो एक बिग डीमन है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ भी एक टॉप लेवल के जनरल के बराबर है, इसे डील करना काफी मुश्किल हो सकता है। वो उनसे कहता है ये मेरी दोस्त है इसलिए प्लीज इसको छोड़ो और यहाँ से चले जाओ, मेरी दोस्त को यहाँ पर बुली नहीं कर सकते। तो वो लड़का जल्दी से अपने बाले को
निकालता है और जाओ के सामने करते हुए कहता है, लड़के तुम्हें सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम देने वाला हूँ, यहाँ से गायब हो जाओ, अगर तुम गायब नहीं होते तो फिर तुम्हें गायब कर देंगे इस दुनिया से। कैप्टन के साथ जो लड़का होता है वो कहता है, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, इसे लगता है ये इस लड़की को बचा सकता है। वो हमारे जाओ से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो? हमारे टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप के डिप्टी कमांडर हैं। जाओ जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम लोग वाकई में टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप से हो? वो लोग उसे कहते हैं, हाँ हम लोग उसी ग्रुप से हैं। तो अब तुम्हें हमारे बारे में पता है, इसका मतलब तुम्हारे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे। जबकि मी अभी भी हमारे जाओ से कह रही होती है, प्लीज मेरी हेल्प करो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो हमारा जाओ से कहता है, ठीक है तुम पीछे रहो, अभी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और साथ ही वो कहता है, जबकि तुम सभी लोग टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप से हो, फिर तो मुझे तुम सभी को मारने में यहाँ पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली। वो 6 ईयर से कहता है, 6 ईयर चलो जल्दी से आ जाओ, इनको मार डालो। 6 ईयर बड़ी स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है और अपनी जान पावर को एक्टिवेट करता है। 6 ईयर क्योंकि अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद एक फायर मंकी बन चुका है, तो अपनी फायर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उनमें से आधे तो वहीं पर जलकर मार जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर चल रहे होते हैं वो अपने कमांडर से कह रहे होते हैं, कमांडर हमारी हेल्प करो, हमारे ऊपर आग लगी हुई है। लेकिन कमांडर वहाँ पर क्या कर सकता है, वो बस देखकर वहाँ पर हैरान हो रहा था और कहता है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मंकी कहाँ से आ गया, ये तो एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग है। तो मंकी वहाँ पर उनके सामने खड़े होकर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक जोरदार चीख मारता है, जबकि वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने वॉल्स के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, जी तो फायर मंकी का किंग लगता है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये हम सभी को मार डालेगा। वो पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं तो मंकी उनके ऊपर अपनी फायर थूकता है, पैसे एक एक के ऊपर निशाना लगाते हुए उन सभी को मार रहा होता है, जबकि उनमें से कुछ बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मंकी भी उनके पीछे जाने लगता है, जबकि जाओ से कहता है, तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। तो मंकी जल्दी से जंप करते हुए वापस आ जाता है। जैसे मंकी वहाँ से वापस आता है तो वो उस लड़की मी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर एक रोर करता है। लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हमारे जाओ के पीछे छुप जाती है। जाओ चिल्लाकर अपने मंकी से कहता है, 6 ईयर तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे देखकर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मंकी हमारे जाओ को बताता है कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। जैसे वो उसे कहता है कि ये एक डीमन है, जाओ बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए उसके पास से पीछे हट जाता है और उसे कहता है, कैसे हो सकता है, अगर ये एक डीमन है तो इसका मतलब ये है कि ये एक डीमन किंग होगी जो कि यहाँ पर इंसानी फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग इंसानी फॉर्म को ले सकते हैं। तो मी उसे कहती है, ब्रदर प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ बल्कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक डीमन नहीं हूँ। तो मंकी चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे सामने झूठ कैसे बोल सकती हो, मैं अपनी जान आइज के साथ तुम्हें देख सकता हूँ, तुम एक फॉक्स डीमन हो। तो मी वहीं पर नीचे गिर जाती है और उड़ते हुए उनसे लोगों से कहती है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। गाँव से कहता है, 6 ईयर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये तो एक इंसान ही लग रही है, तुम्हें ये किस एंगल से एक डीमन लग रही है, मुझे तो ये डीमन नहीं लगती। तो जैसे हमारा जाओ उसके पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे से पूंछ निकली होती है, यानी कि वो एक फॉक्स टेल होती है, वो अपनी पूंछ को वहाँ पर छुपा रही होती है। हमारा जाओ कहता है, तुम्हारी तो एक पूंछ भी है, इसका मतलब ये वाकई में सच है कि तुम एक फॉक्स डीमन हो। अपनी पूंछ को पकड़कर उखाड़ना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान बनना है, मुझे एक डीमन नहीं बनना। मुझे देखने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है, तुम क्या कर रही हो, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो मी आगे से रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर एक डीमन नहीं बनना, इसी वजह से मैं मरने के लिए नो डीमन अबिस में आई हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान बनना है। तुम्हारा जाओ उसे कहता, प्लीज शांत हो जाओ, तुम अगर एक डीमन भी हो तो तुम आधी इंसान भी हो, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पर मर तो नहीं सकती। मी रोते हुए उसे कहती है, गाँव में सभी लोग यही कहते हैं कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक कम्प्लीट डीमन हूँ, तो सभी लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें शरापित हो, सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं और सभी लोग मुझे बुली करते हैं, वो सभी मुझे मारते रहते हैं। तुम्हारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के अंदर भी डीमन ब्लड है, अगर फ्यूचर में मैं एक डीमन बन जाता हूँ तो हो सकता है कि सभी लोग मुझे भी डिसलाइक करें। तो हमारा जाओ जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, वजह से अब तुम्हें मरने की जरूरत भी नहीं है। तो वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है, क्या वाकई में? जाओ से कहता है, आज के बाद कोई भी तुम्हें हिट नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। क्योंकि मंकी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तो हमारा जाओ से एक पत्थर के ऊपर लिटा देता है, वो वहीं पर सो जाती है। हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर शर्मा रहा होता है, कहता है, हालांकि जो फॉक्स डीमंस होते हैं वो इनके पास स्पेशल चार्मिंग की पावर्स होती हैं, लेकिन इस लड़की ने यहाँ पर कोई भी चार्मिंग की पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो रात के वक्त ये लोग यहीं पर आग जलाते हैं और आग जलाकर इन लोगों ने एक मीट का बड़ा सा टुकड़ा आग के ऊपर चढ़ाया होता है। मंकी उसकी तरफ देखकर स्पार्कल कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, जबकि हमारा जाओ वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की मी को अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन मैं इसे कहाँ पर रखूंगा, ऐसे टाउन में लेकर तो नहीं जा सकता, ना ही अकेडमी में लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि उन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि एक फॉक्स डीमन है। साथ ही जाओ
जाओ कहता है मदर हमेशा ही मुझे कहती है कि वो लॉन्ग फैमिली में नहीं रहना चाहती, उन्हें अपना घर चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं इस लड़की के लिए और मदर के लिए एक नया घर ले सकता हूँ जहाँ पर ये लड़की मेरी माँ की मेड बनकर उसको सर्व कर सकती है। जाओ ये आइडिया सोचने के बाद जब सामने की तरफ देखता है उस मीट के टुकड़े की तरफ, तो वहाँ पर मंकी ने उस मीट के टुकड़े को खा लिया होता है। जाओ कहता है ये तुमने क्या किया बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने फिर से ये सारे मीट के टुकड़े को खा लिया। बाकी का बचा हुआ टुकड़ा होता है हमारा जाओ उसके पास से उसे खींच रहा होता है और कहता है चलो जल्दी से मुझे दो, ये मेरा भी है। ये भी उसी वक्त उठकर बैठ जाती है और उनकी तरफ देख रही होती है। तो जाओ मंकी के हाथ से उस टुकड़ा खींच लेता है और उसे कहता है मी ये लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलिए जल्दी से इसको खा लो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।